गुड आफ्टरनून। सो हम हैं बिलियनियर ट्रेडर और आज हम गोल्ड के मार्केट के एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं और न्यूयॉर्क सेशंस के लिए स्पेसिफिकली लेट्स सी हमारे पास आज क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। सो जैसा कि हम देख सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम इज़ कम्प्लीटली बुलिश। ओके, अभी भी जो मंथली है कम्प्लीटली बुलिश है। सो जो भी अभी चल रहा है वो शॉर्ट टाइम करेक्शन है जस्ट बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिकल न्यूज़। अभी जैसा कि वीकली अगर हम देखें यहाँ पे, तो जैसे वीकली अगर हम देखें यहाँ पे, तो वीकली में क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एक ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट ने एक बुलिश हैमर दिया हुआ है। ठीक है, अब बुलिश हैमर देने के बाद सीधी सी बात है, यहाँ पे अब जैसे देखें कि अगर इसको हाई को ब्रेक करना है तो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, तभी जाके आप कम्प्लीटली इसको एक पैटर्न मान सकते हैं कि हाँ अब यहाँ से एक बुलिश एंट्रीज चालू होती है एज पर वीकली टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न। बट जो वीकली टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न है उससे बहुत देर हो जाएगी अगर हम बुलिश का वेट करेंगे तो। सो अभी हम करंट सिनारियो में देखें यहाँ पे, सो वो देख लेते हैं। अभी सबसे पहले एक बार हम डेली एक नज़र मार लेते हैं डेली में। अभी डेली में जैसे कि देखें यहाँ पे कोई भी तरीके का कोई भी इम्बैलेंस नहीं है। मार्केट बार बार एक सपोर्ट पे को टैप कर रहा है अराउंड 4500 और 4400 के आसपास, और वहाँ से बाउंस कर जा रहा है, जो गोल्ड ट्रेडर बुलियन मार्केट है, जो कि उन्होंने एक प्राइस डिसाइड किया हुआ है कि गोल्ड जो है इतने के ऊपर सस्टेन करे। सो इसकी वजह से यहाँ पे हेवी बाइंग आ जा रही है बार बार। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पे बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड जो है गोल्ड को हमेशा सप्रेस करने का ट्राई किया जाएगा, क्योंकि अभी जो है यूनाइटेड अमेरिका जो है वो गोल्ड के डेफिसिट में चल रहा है। सो देखते हैं अभी क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। अभी जैसा कि अगर हम 4 आवर्स में देखें यहाँ पे, तो 4 आवर्स में क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर टाइप का सिनारियो परफॉर्म हुआ है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मार्केट ने कंटिन्यूसली 2 बार बैक टू बैक एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर परफॉर्म करने का ट्राई किया, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन अल्टीमेटली इसने एक इंडिकेशन दिया हुआ है कि ये एक मार्केट बुलिश डायरेक्शन में जा सकता है। और यहाँ पे अभी जो फ़िलहाल जहाँ पे प्राइस एक्शन खड़ा है, यहाँ पे देखें तो लेफ़्ट साइड में कहीं पे भी कोई ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो ऐसा कुछ 4 आवर्स में दिख नहीं रहा है। अगर 1 आवर में स्विच करके देखें तो हाँ 1 आवर्स में हो सकता है। 1 आवर्स में मल्टीपल पॉइंट्स हैं जिसको हम मार्क कर लेते हैं। पहले तो अगर एक्सट्रीम, सबसे ज़्यादा हम एक्सट्रीम की बात करें तो हमारे पास एक्सट्रीम जो एरिया है वो यहाँ कहीं के आसपास है, जो कि ऑलमोस्ट टैप ही है। ऐसा नहीं है कि वो टैप नहीं है, तो ये ऑलमोस्ट एक मेटिकेटेड एरिया है, तो इसमें कुछ कहना सही नहीं रहेगा, बट इट्स मेटिकेटेड एरिया है। और 1 आवर में और दूसरा कोई पॉसिबिलिटी देखें हम तो अगेन कहीं पे भी हमको एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो नहीं है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। सो हमको लेकिन स्टिल हमको कुछ तो ढूंढना ही होगा जिससे हम मार्केट में ट्रेड कर पावे। तो यहाँ पे अगर हम कुछ देखें तो यहाँ पे एक 1 आवर का जो है वीक जो एरिया है, जो एक वीक छोड़ के गया था, एक वही हमको दिख रहा है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा है जो कि बुलिश साइड के लिए हो सकता है, जो कि बुलिश इसको लेके जा सके। अब उस 1 आवर के वीक एरिया को टैप करने के बाद मार्केट ने अगेन यहाँ पे एक क्या दिखाया है, तो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया है मार्केट ने। ठीक है, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाने के बाद अगेन इसने वापस से, जैसा कि 4 आवर्स में परफॉर्म हुआ है, इसने बैक टू बैक 2 बार ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने की ट्राई किया है, लेकिन नहीं हुआ है। और लिक्विडिटी ग्रैब वाला ही सिनारियो यहाँ पे बार बार परफॉर्म हुआ है। और अभी से जो 1 घंटे पहले की जो कैंडल, यानी कि प्रीवियस 1 आवर कैंडल है, जो कि अराउंड 3:30 के आसपास, जो कि अराउंड 4:30 के आसपास क्लोज़ हुई है, वो भी एक कम्प्लीटली एक बुलिश हैमर क्लोज़ हुई है।
और वहीं के आसपास आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी थी, क्योंकि पूरे लेग में एक ही सिंगल ऑर्डर ब्लॉक था, उसके अलावा कोई ऑर्डर ब्लॉक था नहीं। तो यहाँ पे रिटेलर एंट्री बहुत ज़्यादा हैवी हो सकती है, इसके लिए यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैबिंग परफॉर्म हुआ है। अब स्विच करते हैं 5 मिनट में, ठीक है। अगर 5 मिनट का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, चलिए अभी हम 5 मिनट का स्ट्रक्चर बॉटम टू बॉटम गिनते हैं, देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास। 5 मिनट का भी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही है कि यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आया है। चेंज ऑफ कैरेक्टर आने के बाद मार्केट ने एक बार पहली बार तो लिक्विडिटी ग्रैब किया। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद इसने एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर परफॉर्म करने का ट्राई किया, बट वो एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब में कन्वर्ट हो गया। अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी में कन्वर्ट होने के बाद इसका जो नेक्स्ट टारगेट होता है वो सीधी सी बात है, अगर हाई का लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है तो वो लो की भी लिक्विडिटी लेगा ही लेगा मार्केट, ये यूनिवर्सल लो है। अभी यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कि एक वन टाइप ऑफ लो की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डायरेक्टली बाय में जंप कर जाए। इसके लिए हमको और भी कई सारे सिनारियोस देखने पड़ेंगे। और अगर अभी जो करंटली जो वीक बनी है जो 5 मिनट की, वो एक इम्बैलेंस, एक 5 मिनट का एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक इम्बैलेंस को टैप किया हुआ है मार्केट ने, ठीक है। और जो दूसरा अभी जो ये सेलिंग मूव आया है वो एक सिंगल लेग सेलिंग मूव है। अभी जो है, अभी यहाँ पे फ़िलहाल जो है मार्केट का जो डायरेक्शन है सेल डायरेक्शन में चल रहा है, जो कि मैंने प्रीवियस वीक के एनालिसिस में भी बताया हुआ था कि मार्केट ऐसे डायरेक्टली बाइंग में नहीं जाएगा, वो नीचे आएगा ही आएगा अपना लिक्विडिटी ग्रैब करने, अपने ऑर्डर्स को, पेंडिंग ऑर्डर्स को कलेक्ट करने के लिए, जो कि अभी करंटली परफॉर्म हुआ भी आज मंडे के दिन में। जैसे कि हमने फ्राइडे के एनालिसिस में बताया हुआ था कि यहाँ पे जो है मार्केट में एक सेल का मूव आएगा, सेल का मूव आया, ठीक है। सेल का मूव आने के बाद एक शॉर्ट टाइम बाइंग भी आई। शॉर्ट टाइम बाइंग आने के बाद वापस एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब हुआ। एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद एक लो की लिक्विडिटी लेना ज़रूरी रहता है मार्केट को, तो उसने ग्रैब भी किया है। और जो 5 मिनट का जो स्ट्रक्चर है उसके लो को टैप करके, एक लो जो था एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक में जिसको हम कहते हैं, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट अभी फ़िलहाल रिएक्शन दे रहा है अराउंड 45 to 27 के लेवल से। और स्टिल अभी भी मार्केट जो है सेल डायरेक्शन में चल रहा है इन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। लेट्स सी आज हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट होती है। अगर मैं अपने पर्सनल कस्टमाइज इंडिकेटर्स वाइज में बात करूँ तो एक सेल का मूव आ गया है, ठीक है। तो अभी हम, अगर हमको एक सही से बाइंग मूव अगर हमको मिलता है तो वी आर इंटरेस्टेड फॉर इट, अदरवाइज वी विल वेट। क्योंकि अभी 3 मिनट का जो स्ट्रक्चर बना है, 3 मिनट में अगर आप देखें तो एक बाइंग का हमको इंडिकेशन मिला है, यानी कि ये एक रिटेलर बाइंग है, ना कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग है। इसके लिए अभी हम वेट करेंगे। अगर ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी होता है तो हम इस इंस्टीट्यूशनल बाइंग को कंफर्म होने के लिए वेट करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, और जो भी रहेगा हम अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच।